कंपनी या फिर कॉरपोरेट किस तरह से काम करती है, इसको एक सिंपल वे से मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। हालाँकि हर कंपनी के बारे में नहीं है, ये कुछ विशेष तरह की कंपनियाँ होती हैं। मान लीजिए कुछ लोग मिलकर एक नाव क्रिएट करते हैं। नाव यहाँ पर कंपनी का सिंबल है, नाव मतलब कंपनी। उस नाव को क्रिएट करने के पीछे ओनर का ऐसा कोई भी मकसद नहीं होता है, जैसे कि लोगों को रोजगार मिले, उनकी आर्थिक उन्नति हो, देश का भला हो, समाज की सेवा करे, ऐसा कुछ भी नहीं। उन इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि नाव से जो भी आय आ रही है, उससे उनके लेविश लाइफ़स्टाइल की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और नाव के माध्यम से जीवन के इस सफ़र का आनंद उठाया जा सके। उस नाव की देखभाल के लिए एक बंदे को हायर करते हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट। ऐसे तो मैनेजमेंट का खुद का कोई स्किल होता नहीं है, वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, कंसल्टेंट या फिर आप समझ लीजिए। और मैनेजमेंट अपने इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए उस नाव में एक छेद करते हैं, होल, ताकि उस छेद के माध्यम से उस नाव के चलाने वालों को डराया जा सके कि भाई नाव डूब रही है, आपको काम करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो। और उसी छेद का वास्ता देके नाव के ओनर को भी डराते हैं और उनसे बोलते हैं कि सर, नाव डूब जाएगी, इसे बचाना है तो और फंड की ज़रूरत है। और ओनर से मैनेजमेंट फंड ऐंठता है। इस फंड का करता क्या है? पहले तो इस नाव को चलाने के लिए 2 बंदों को हायर करता है, जिसमें एक होता है ऑनेस्ट, जिसका नाम ही समझ लीजिए ऑनेस्ट, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, लॉन्ग टर्म विज़न होता है और एक साथ मिलकर, एकजुट मिलकर काम करना पसंद करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। दूसरा बंदा होता है क्लेवर, यह मेहनत नहीं करना चाहता, दूसरों के क्रेडिट को खुद का क्रेडिट बनाने में बताने में इन्हें कोई हिचक नहीं होती है। ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, इन्हें यूनिटी में कोई विश्वास नहीं होता है, अपना भला तो सब भला इनके लिए। और ये जानते हैं इनका भला कैसे हो। इनका काम सिर्फ यही रहता है, मैनेजमेंट के हाँ में हाँ मिलाना। मैनेजमेंट अगर कहता है कि नाव डूब रही है, तो ये भी चिल्लाते हैं हाँ डूब रही है, डूब रही है। और मैनेजमेंट जो मालिक से फंड कलेक्ट करते हैं, उस फंड का कुछ परसेंट ये जो क्लेवर एम्प्लॉय हैं, जो उनकी बातों पर उठते बैठते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको देती है। और उस फंड का बहुत छोटा सा हिस्सा बाकी के जो एम्प्लॉय हैं, मेहनती हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नाव डूब जाएगी, ये मालिक को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है और जो क्लेवर एम्प्लॉय हैं उनको भी पता है। जो ऑनेस्ट है उन्हें भी पता है, पर नाव के डूबने से न मालिक को फर्क पड़ता है, न मैनेजमेंट को, न क्लेवर एम्प्लॉय को। जो ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं उनको पड़ता है। वो नहीं चाहते कि नाव डूबे, इसलिए जी तोड़ जी जान से मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि नाव जिंदा रहे, चलती रहे, सबका भला होता रहे। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर जो ऑनेस्ट एम्प्लॉय है वो भी खुद के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए, तो इस नाव का क्या होगा? मालिक को इसलिए नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि उसे पता है नाव कैसे बनाना, एक नाव डूबेगी दूसरे बना लेंगे। मैनेजमेंट
इन्हें पता है कि सिस्टम में होल कैसे करना है, वो कहीं भी अपना सिस्टम बना लेंगे, कहीं भी लूप होल बना देंगे, एक्सक्यूज दिखा देंगे, फॉल्ट दिखा देंगे, कारण किसी पे भी मार देंगे। और जो क्लेवर एम्प्लॉय है वो तो जब तक उनको टेबल के नीचे से मिलता रहेगा तब तक रहेंगे, वरना वो भी जय सिया राम। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। गुड लक।